लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कि कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। मैं 10-15-20 मिनट आपके बीच में रहूंगा, ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। इस उम्र में ज्ञान होना भी नहीं चाहिए। इस उम्र में अगर ज्ञान हो गया तो मुरारी बापू जी की कथा कौन सुनेगा। अज्ञानी होना बहुत जरूरी है। मेरे विषय में शशिकांत भैया बहुत अच्छी सी बातें कर रहे थे, बता रहे थे काउंटर। मैं घर से जब निकला तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी कौन सा युग चल रहा है? तो उनका बेटा कलयुग चल रहा है। तो हमने कहा पिताजी ये कैसे पता चलेगा कलयुग चल रहा है? तो कहने लगे जब किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई यादव टिप्पणी करे ताली बजा दीजिए जोरदार। तो आप नहीं तो आप आंदोलन समाप्त। बेटा टिप्पणी कुछ नहीं होती है, समझ में आए ना? सर। तुम ब्राह्मण हो, केवल तुम श्राद्ध करना जानते हो। और तुम में और मुझ में यही अंतर है, मैं यादव हूँ। मैं अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दूं तो वो दूसरे दिन मरा पड़ा मिले। सर जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग भी रहा है, हो भी रहा है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए जोरदार एक बार। बहुत अच्छे। एक वंस मोर, एक बार आगे। अरे अगली बार आएंगे फिर इसके एक बार सुनाएंगे तो कहाँ बुलाओगे आप मुझे यार? फिर बात नहीं सुनाऊंगा। अभी पहले ही डोज लग रहा है ना, इसलिए। मैं कानपुर से आया हूँ, बनारस की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। इतने प्रबुद्ध लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। हमारे शशिकांत भैया बता रहे थे कि हम लोग गधे सम्मेलन होते हैं उसमें भी जाते हैं, पशु मेले में भी जाते हैं। आपको बता दूं पशु मेला मैं ही कराता हूं। आज मैं इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच फंस गया हूं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। मैं ओपनिंग कवि सम्मेलन की कर रहा हूं। अभी जब विश्व कप चल रहा था तो रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेले थे, भारत मैच जीत रही थी। सेमीफाइनल में ओपनर आउट हो गया तो भारत मैच हार गई। या आप चाहते हैं ये टीम पूरी जीत जाए तो ओपनर को जमाना आपकी जिम्मेदारी है। आप तालियां बजाएंगे और मुझे बहुत अच्छा सुनेंगे तो मैं 51 लाख का सम्मान आपके अनिल चौबे जी को कानपुर बुला के दूंगा। तो आप चाहते हैं आपके शहर के कवि को मैं वहाँ सम्मानित करूं तो मेरा सम्मान आपकी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कानपुर से आया हूं। कानपुर के लोग सर बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के नेता भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बनारस के हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे एक विधायक जी ने एक वृक्ष लगाया, एक पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं, तो आप समझ गए होंगे कानपुर वाले कितने अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा शशिकांत भाई संचालन कर रहे हैं। अभी तो 10-15 दिन पहले यादव जी 7 बजे सुबह हमारे पास आ गए, कहने लगे पांडे जी हमको आशीर्वाद दे दो। सुबह 7 बजे हमने कहा भाई किस बात का? कहने लगे यार हम डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं सुबह 7 बजे। तो हमने कहा पागल हो गए हो क्या? कहने लगे नहीं हमको शेर के साथ सेल्फी लेनी है। तो हमने कहा शेर के साथ क्यों? कहने लगे मोदी जी ले सकते हैं, वो भी तो इंसान हैं। जब मोदी जी शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? हमने कहा यार वो प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ गए थे, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? कहने लगे आप चिंता न करो, एक क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको जाने दो। आपको सही बताऊं, वो यादव जी गए, शेर के साथ उन्होंने सेल्फी ली। 15 मार्च को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है। जिसका संचालन डॉक्टर शशिकांत जी करेंगे। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं। कोई हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछ लिया, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जाएंगे क्या भारी होगा? हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा,
हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर है। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर बड़े होशियार होते हैं साहब। मैं तो 10-15-20 मिनट आपके बीच रहूंगा, समय ज़्यादा हो गया है। 10 मिनट 10 मिनट क्यों रहूंगा? प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं करूंगा, हालांकि प्यार मोहब्बत की बात यहाँ पर होनी चाहिए। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ कि एक फूल, और चौथी पंक्तियों में तालियों का महोत्सव देकर मुझे बताना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। बहुत अच्छा सुनना है आप, क्या सुनते हैं? प्रणाम करता हूं आपको, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं साहब। प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने किसी लड़की का आज तक गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कि कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है।